बुलेटिन की शुरुआत राजस्थान की बड़ी खबर के साथ। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर के सूबे का सियासी मैदान पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ताल ठोक रही है। कांग्रेस जहां 5 साल का मिथक तोड़ने वाला सत्ता वापसी में जुटी हुई है, वहीं बीजेपी बदलाव की बयार में कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने की तैयारी में इस वक्त जुटी हुई है। लेकिन राजस्थान का सियासी गणित अगर देखा जाए तो मरुधरा की जनता ने 5 साल से ज्यादा किसी भी पार्टी को सत्ता में रहने का मौका नहीं दिया। राजस्थान हमेशा से 2 पार्टी स्टेट बना रहा है और यही वजह है कि इस बार थर्ड फ्रंट की मांग तेजी से उठ रही है। राजस्थान में थर्ड फ्रंट की सरकार तो कभी नहीं बनी, मगर कई बार थर्ड फ्रंट पार्टियों ने अच्छा प्रदर्शन जरूर किया है। क्या कुछ हुआ है राजस्थान में, ये आपको हम समझाते हैं। राजस्थान का चुनावी रण 5 पार्टियां क्या किंग मेकर का रोल निभाने वाली है, क्योंकि पिछले 30 सालों से लगातार बीजेपी का कांग्रेस की सरकार बन रही है। राजस्थान में कभी नहीं बनी तीसरे मोर्चे की सरकार। थर्ड फ्रंट पार्टियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। तीसरे धड़े की 5 पार्टियां 50 से ज्यादा सीटों पर बिगाड़ सकती है खेल। सियासी गलियारों में थर्ड फ्रंट बनाने की चर्चा अब काफी ज्यादा तेज हो गई है। राजस्थान में आने वाले दिनों में चुनाव और इसको लेकर के लगातार सियासी पार्टियां इस वक्त एकजुट होती नजर आ रही है और साथ तैयार हो रही है। राजस्थान की सियासत में इस बार चर्चा की मरुधरा के सियासी रण में इस बार 5 पार्टियां किंग मेकर बन सकती है, जो बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है। इनमें कौन कौन प्रमुख हैं, ये भी आप समझिए। राजस्थान का ये चुनावी रण है। 5 पार्टियां क्या किंग मेकर का रोल बनाएगी और बन जाएगी। आरएलपी, बीएपी, बीएसपी, आप और एआईएमआईएम। इन पार्टियों के नेता 100 से ज्यादा सीटों पर लगातार टक्कर बता रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या राजस्थान में थर्ड फ्रंट की पार्टियां इस बार किंग मेकर साबित हो पाएगी। राजस्थान में इस बार आरएलपी सबसे चर्चित थर्ड फ्रंट पार्टी के तौर पर इस वक्त नजर आ रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने वाली आरएलपी के मुखिया हनुमान बेनीवाल ने इस बार अपने पत्ते खोले नहीं हैं। अब ऐसे में ये तस्वीरें थोड़ी सी बोझिल होती नजर आ रही है, लेकिन आरएलपी क्या कुछ खेला कर सकती है, ये आपको हम समझाते हैं। 2018 में बनी आरएलपी पिछली बार 58 सीटों पर चुनाव लड़ी। 3 सीटें जीतने में ये कामयाब रहे। 7 सीटों पर आरएलपी के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर डटे रहे। आरएलपी का कहना है कि इस बार वो 55 सीटों पर मजबूती के साथ है और खास तौर से पश्चिमी राजस्थान की वो सीटें हैं जहां इनको बढ़त मिल सकती है। किन सीटों पर आरएलपी मजबूती अपनी दिखा रही है, वो भी आपको बताते हैं। बाड़मेर, जोधपुर, नालौर, पाली, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, सीकर, जयपुर ग्रामीण, ये कुछ अहम सीटें हैं जहां पर अपनी बढ़त बनती हुई इस वक्त आरएलपी देख रही है। आरएलपी का फोकस खास तौर पर जाट बाहुल्य सीटों पर है। इस बार आरएलपी दलित सीटों पर भी लगातार फोकस कर रही है और यही वजह है कि अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पार्टी के तौर पर आरएलपी इस वक्त राजस्थान में खुद को देख रही है। भारतीय ट्राइबल पार्टी से टूट करके बनी भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बीएपी इस बार राजस्थान के आदिवासी इलाकों में गहरा प्रभाव डाल सकती है। पार्टी ने अपनी तैयारियां इस वक्त मजबूत कर ली है और पिछले चुनाव में बीटीपी 11 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें से 84 और सागवाड़ा 2 सीटों पर जीत उन्होंने हासिल की। वहीं 1 सीट पर दूसरे नंबर पर रही और बीएपी भले ही बीटीपी से अलग हुई, मगर पार्टी के पदाधिकारियों का दावा है कि बीटीपी की पुरानी टीम उनके साथ अभी भी खड़ी है। अब बीएपी क्या खेल बिगाड़ेगी राजस्थान में, ये भी आपको आंकड़ों के जरिए समझाएंगे और क्या पूरी तस्वीर निकलकर राजस्थान से आ रही है वो आप समझिए। बीटीपी से टूट करके बीएपी बनी थी। राजकुमार राउत बीटीपी से 84 सीटों पर जीते थे। बाद में बीएपी एक अलग पार्टी बनाई गई। 17 सीटों पर इस बार बीएपी चुनाव लड़ सकती है। आदिवासी बेल्ट पर एक मजबूत पकड़ इसकी बताई जाती है। 10 से 12 सीटें जीतने का फिलहाल ये लोग दावा कर रहे हैं। राजकुमार राउत का दावा है कि दूसरी पार्टियों से गठबंधन की बात इस वक्त चल रही है, लेकिन गठबंधन में हम इन 17 सीटों से कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। किन सीटों पर बीएपी का दबदबा है, ये भी आपको बताते हैं। उदयपुर ग्रामीण, गोंगुदा, खेरवाड़ा, झारोल, सलूम्बर, डूंगरपुर, आसपुर, 84 और धारियावत, इन सीटों पर इनका दबदबा काफी ज्यादा है। बीएपी का दावा है कि वो इस बार राजस्थान में किंग मेकर बनकर के ये बाजी उभरने वाली है। पिछले 30 साल से राजस्थान में बीएसपी थर्ड फ्रंट के तौर पर सबसे ज्यादा सफल पार्टी बनी रही। बीएसपी ने पिछले चुनाव में भी थर्ड फ्रंट के तौर पर सबसे ज्यादा 6 सीटें जीती, लेकिन उसके सभी 6 विधायक चुनाव जीतते ही कांग्रेस में शामिल हो गए। बीएसपी के टिकट पर जीत करके आए राजेंद्र गूडा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस सरकार में मंत्री बने।
लेकिन हाल ही में उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके शिवसेना को ज्वाइन कर लिया है। बीएसपी क्या फिर से एक किंग मेकर के तौर पर उभर कर आएगी, एक बड़ा सवाल है। बीएसपी फिर बनेगी थर्ड फ्रंट की मजबूत पार्टी, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। पिछले चुनाव में 6 सीटों पर इन्होंने जीत दरअसल दर्ज की। सभी विधायक कांग्रेस में हो गए उस वक्त शामिल। पार्टी ने अब तक 6 सीटों पर प्रत्याशी भी घोषित किए और इसके साथ ही नदबई, धौलपुर, तिजारा, करौली और खेलरी ये तमाम सीटें इसमें शामिल है। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा का दावा है कि पार्टी की 60 सीटों पर विशेष तैयारी की गई है और इस बार पार्टी पहले से ही शानदार प्रदर्शन करेगी। बीएसपी का दावा यह भी है कि वो इस बार भी थर्ड फ्रंट बन करके राजस्थान में उभरने वाली है। अब किन सीटों पर बीएसपी का दबदबा फिलहाल है वो भी समझिए। भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, सवाई माधोपुर, दौसा, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़ इन तमाम सीटों पर इनका दबदबा बताया जाता है। बीएसपी ने भी गठबंधन को लेकर के अभी फिलहाल पत्ते खोले नहीं हैं और पार्टी का मानना है कि जरूरत अगर पड़ी तो वो गठबंधन करती है और करेगी। पार्टी ने बीजेपी, कांग्रेस छोड़ करके सभी पार्टियों से गठबंधन का ऑप्शन फिलहाल खुला रखा हुआ है और ऐसे में राजस्थान में होने वाले चुनाव को लेकर के ये मजबूती साफ तौर पर इस वक्त देखी जा रही है। बात पिछले विधानसभा चुनाव की करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में 140 सीटों पर लड़ने वाली आम आदमी पार्टी अपना खाता भी खोल नहीं पाई थी, लेकिन नेशनल पार्टी बनने के बाद अब आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने का इरादा जाहिर कर रही है। 1.5 साल से पार्टी राजस्थान में इस वक्त सक्रिय है। हालांकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने की वजह से राजस्थान में पार्टी चुनाव लड़ेगी या फिर नहीं और किस तरीके से लड़ेगी ये फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं है और ये कहना भी जल्दबाजी होगा। लेकिन क्या आप भी राजस्थान में खेल बिगाड़ सकती है? क्योंकि सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी इस वक्त आम आदमी पार्टी की है। 60 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा भी हो रहा है। 25 दिन से लगातार पार्टी के लोग यात्रा कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। पार्टी नेता और साथ ही जनता को बता रहे हैं दिल्ली का मॉडल क्या है जो कि राजस्थान में भी लागू किया जा सकता है। कहां पर आम आदमी पार्टी इस वक्त मजबूती से है राजस्थान में ये भी समझिए। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, अलवर इन तमाम जगह पर आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी नजर आ रही है और गठबंधन को लेकर आपके प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल का कहना है कि फिलहाल राजस्थान में गठबंधन जैसी कोई गाइडलाइन नहीं जारी की गई है। पार्टी जैसा तय करेगी हम लोग उस लाइन पर काम करना शुरू कर देंगे। अब अगली पार्टी है AIMIM, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अब 2 सीटों पर इससे पहले उन्होंने प्रत्याशी उतारे थे। राजस्थान में पहली बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लगातार ये लड़ती हुई नजर आ रही थी और चुनावी मैदान में उतर गई है। ओवैसी राजस्थान की मुस्लिम सीटों पर प्रभाव डालना इस वक्त चाहते हैं और ओवैसी किसका खेल बिगाड़ सकते हैं इसको भी आप समझिए। इस इनसाइड स्टोरी को भी आप समझने की कोशिश कीजिए। पहली बार राजस्थान में चुनाव लड़ रही है AIMIM। ओवैसी ने 2 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। फतेहपुर विधानसभा से जावेद अली को उम्मीदवार बनाया गया। कामा विधानसभा से इमरान नवाब को मैदान में उतारा गया है। लेकिन कैसे और किन सीटों पर इनका प्रभाव है और किस सीटों पर मजबूती है ये भी आप समझिए। राजस्थान में 40 सीटें मुस्लिम बाहुल्य है। जयपुर, अजमेर, जैसलमेर मुस्लिम बाहुल्य है। वहीं बाड़मेर, कोटा, सीकर, झुंझुनू मुस्लिम बाहुल्य है। चूरू, अलवर, भरतपुर, नागौर मुस्लिम बाहुल्य माने जाते हैं और इन सीटों पर हर चुनाव में 16 के आसपास मुस्लिम प्रत्याशी अब तक जीतते रहे हैं। ऐसे में ओवैसी इस बार अपनी पार्टी के उम्मीदवार मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि पहली बार चुनाव लड़ने जा रही ओवैसी की पार्टी राजस्थान में कितनी असरदार साबित होगी ये नतीजे ही बताएंगे। लेकिन सियासी जानकारों का मानना है कि ओवैसी ज्यादा कुछ तो नहीं मगर कहीं नजदीकी मुकाबले वाली सीटों पर प्रमुख पार्टियों का गणित जरूर बिगाड़ सकते हैं।